सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन चैनल को, और जिससे आपकी सारी वीडियोस आपकी लिंक मिलते रहे, प्रॉपर्ली आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे कि एनजीओ के बारे में क्वेश्चन पूछा है। स्माइल फाउंडेशन, क्राई, गिव इंडिया फाउंडेशन, ऑक्सफैम फाउंडेशन, ओके, और फाउंडर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। संस्थापकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिपन कपूर है, शांतनु मिश्रा, वेंकट कृष्णा, निशा अग्रवाल। सो कौन सा पर्सन जो है, या फिर फाउंडर बोल सकते हैं, या फिर संबंधित व्यक्ति बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि किस एनजीओ का, बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट एनजीओ पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पर्सन किस एनजीओ से संबंध रखता है। स्माइल फाउंडेशन से कौन है, या फिर क्राई से कौन है, ठीक है, गिव इंडिया फाउंडेशन से कौन है। तो इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं इसका। एंड चलिए तो इसको करेक्ट आंसर जो देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्राई, रिपन कपूर जो है क्राई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चाइल्ड राइट एंड यू, सो रिपन कपूर इससे संबंध रखते हैं। सो आपका बी का हुआ 1, सॉरी बी का हो गया 1, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है स्माइल फाउंडेशन, ओके। स्माइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, शांतनु मिश्रा, ओके, इसके फाउंडर है। और शांतनु मिश्रा का आप सेकंड से मैच करेंगे, सो आपका आंसर हो गया डी। उसके बाद सी, गिव इंडिया फाउंडेशन, वेंकट कृष्णा, एंड ऑक्सफैम इंडिया जो है आपका निशा अग्रवाल, ओके, से संबंधित, उनसे संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। तो आपके जो टॉप 10 एनजीओ हैं, ओके, 2023 में भारत के सबसे महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्राई है, चाइल्ड राइट एंड यू, स्माइल फाउंडेशन, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, केयर इंडिया, इनके फाउंडर्स के नाम और इनका स्पेसिफिकेशन, ओके। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा संगठन जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑन एजुकेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ओके, मान लीजिए डिजास्टर रिस्पॉन्स पे कौन सा एनजीओ इनमें से काम करता है, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कौन सा वेमेन के लिए काम कर रहा है, कौन सा चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहा है, कौन सा माइल्ड न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहा है। तो ये थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छे से होनी चाहिए। नन्ही के लिए जैसे कि आनंद महिंद्रा का फाउंडेशन है फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल, ओके, गर्ल्स, ठीक है। सो स्पेशली हेल्पेज जो है, जैक्सन कोल जो है इसके डायरेक्टर है, एंड यूबीसीली वर्क फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, ओके, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम कर रहा है। प्रथम जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ओके, जो वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करता है, स्पेशली इन मुंबई स्लम, ओके, मुंबई के स्लम्स में। सेव द चिल्ड्रन इंडिया, दीपक कपूर चेयरमैन है इसके, एंड वर्क इन एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी, एंड ऑक्सफैम इंडिया विच इज अबाउट बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी सेक्शन, ओके, मुस्लिम्स, वुमेन एंड चिल्ड्रंस फ्रॉम सेव वायलेंस फ्री लाइफ्स, ओके। तो मतलब जहाँ पे हिंसा मुक्त जो समाज में रह सकें और उनका बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम टू स्पीक अप देयर माइंड। सो ये जो है निशा अग्रवाल जो है इसकी फाउंडर है, और ऑक्सफैम इंडिया जो है यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं डायरेक्टर है इसके, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। सो ये कुछ 10 महत्वपूर्ण एनजीओ हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एक बार स्माइल फाउंडेशन पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसमें ऑप्शंस लिखे हुए थे। या फिर ये पूछ सकते हैं कि फाउंडेशन का नाम दे देंगे एनजीओ का, और पूछेंगे कि ये किस क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास जैसे हम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की बात करें, विच सिविल सोसाइटी ग्रुप इज वर्किंग फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके, भारत में जो राजनीति है उसके बेसिकली अपराधीकरण मुक्त करने के लिए, ओके, उसमें अपराधीकरण को हटाने के लिए कौन सा समूह काम कर रहा है, राजनीतिकरण करके अपराधीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, अब बढ़ाने के लिए नहीं, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। नास फाउंडेशन, विशाखा, एडीआर, एफए, एमकेएसएस, ओके। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ओके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लगातार ये चाह रहा है कि जो हम लीडर्स चुने जा रहे हैं भारत में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, वो अपराध मुक्त हो, ऐसे लोग चुन के बेसिकली भारत के जनता के रिप्रेजेंटेटिव बने, ठीक है। सो अगर हम इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एमकेएसएस है, मजदूर किसान संघर्ष समिति, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए फेमस, इसके लीडर्स के नाम आप याद रख सकते हैं। सो देखिए, यू कैन अगेन गेट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको आ सकता है। बचपन बता आंदोलन है, नास फाउंडेशन स्पेशली फॉर द एलजीबीटी राइट्स, एंड अगेन केसेस आर आल्सो रिटन, ओके। उसके साथ में स्पेशल जो केसेस हैं जिससे वो संबंध रखते हैं, विशाखा गाइडलाइंस, ओके, जो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां से विशाखा गाइडलाइंस निकली थी। वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यस्थल पर, यौन शोषण से बचाना। नास फाउंडेशन जो है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, इन कम्युनिटीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है भारत में राजनीतिकरण के अपराधीकरण के लिए कार्य कर रहा है, मतलब अपराधीकरण से रोकने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो डीक्रिमिनलाइजेशन, ओके, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस फेमस है इसमें। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ओके, नोटा का आना, वीवीपीएटी का आना, ठीक है, या फिर जो आपका चैलेंज द सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, ओके, विच वाज बेसिकली ऑनलाइन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्शन करता था। तो इस प्रकार से ये कुछ
एक्टिविटीज है सिविल राइट्स के लिए काम करता है। ओके, सो इट इज बेसिकली वर्किंग फॉर द ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के लिए काम करता है। बेसिकली नोटा जो है, ठीक है, नोटा का इंट्रोडक्शन जो हुआ, वीवीपीएटी, इन सब ये जो है इन सिविल सोसाइटी के प्रयासों से हुआ है, स्पेशली आपका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। सिमिलरली पीयूडीआर भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। देन लोक प्रहरी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन। ओके, भारत में राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जहां पे मेंबर्स वर डिस्क्वालीफाइड। ओके, जहां पर डिसीजन ये आया कि द कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलए विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, जो भी कन्विक्टेड है, जिनके ऊपर अपराध लग चुका है, ये अपराध घोषित हो चुका है, उनको आगे से बेसिकली अयोग्य है, वो आगे से संसद या फिर विधायक नहीं बन सकते, मतलब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार के जो बेसिकली जो एम्पावरमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म जो हुए, वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से हुए हैं। ठीक है,